आज का टॉपिक है जीआई टैग, जिसमें हम स्टार्ट टू एंड इस जीआई टैग के टॉपिक को कवर करेंगे। जीआई टैग से जुड़े जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि मार्च 2025 तक के अवेलेबल हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ये टॉपिक ग्रुप डी, लोको पायलट, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह किसी भी क्षेत्र का जो सामान रहता है फेमस, उसको दिया जाता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक है या चिन्ह है जो किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति या स्थान को दर्शित करता है। इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका मेंबर है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड यानी जीआई टैग गुड्स एक्ट बना था, जो एक्ट 1999 में आया था। ठीक है, अब जीआई टैग का जो एक्ट है वो इंडिया ने जो बनाया था वो गुड्स एक्ट 1999 बनाया था, जो कि 15 सितंबर 2003 से लागू है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने योग्य चीज़। जीआई टैग जो है वो आर्टिकल 22(1) किसके अंतर्गत? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। इस ट्रिप्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत जीआई टैग आते हैं। अब इंडिया का पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 से 2005 के लिए। इंडिया का पहला जीआई टैग था ये। एक और बात ध्यान रखना, जीआई टैग की जो वैलिडिटी रहती है वो 10 साल रहती है। जीआई टैग की वैलिडिटी 10 साल तक वैलिड रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जीआई टैग की वैलिडिटी 10 साल के लिए रहती है। जीआई टैग देता कौन है? तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। हिंदी में भी लिखा गया है कि जीआई टैग जीआई पंजीकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग है वो उत्तर प्रदेश के हैं, 77। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अब हमारी जो लिस्ट है वो मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक के जीआई टैग की है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल या पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। बनारस की धातु ढलाई जो शिल्प होती है, जो धातु के बर्तन बनाए जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है बरेली के केन एंड बेम्बू क्राफ्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। लिखा गया है कि बरेली के बेंत और बांस शिल्प की जो कला होती है वो उत्तर प्रदेश का एक जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है थारू एम्ब्रॉयडरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कढ़ाई की जाती है, जिसको थारू एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है बरेली का जरी जरदोजी। यह यूपी की एक कला है, ये यूपी का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है बनारस की तिरंगा बर्फी, जो उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है बनारस की मुरल पेंटिंग। मुरल पेंटिंग जो दीवार पे अलग अलग कलर से पेंटिंग की जाती है उसको मुरल पेंटिंग बोलते हैं। हिंदी में इसको बनारस भित्ति चित्र बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग जो है वो कच्छ के अजरक है। कच्छ का अजरक यह गुजरात का एक जीआई टैग है। अगला जीआई टैग जो है वो बोडो अरोनाई है। बोडो क्या है? तो बोडो एक ट्राइब है, एक जनजाति है जो कि कहाँ की है? असम की है। ये बोडो अरोनाई जो है ये असम का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग जो है वो बोडो नाफम है। बोडो नाफम क्या? एक फर्मेंटेड फिश है। फर्मेंटेड फिश का मतलब ऐसी मछली जिसको सड़ा के उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बोडो नाफम जो है असम का जीआई टैग है। बोडो नाफम असम का जीआई टैग। अगला जीआई टैग है बोडो ओंडला। ये भी बोडो जनजाति का जीआई टैग है जो कि असम का है। अगला जीआई टैग जो है बोडो ग्वाखा या ग्वाखी। बोडो ग्वाखा या ग्वाखी ये असम के जीआई टैग है। इनके नाम थोड़े क्रिटिकल है पर ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पेपर में कन्फर्म आएंगे। अगला जीआई टैग है बोडो का जौ ग्वारन। बोडो का जौ ग्वारन ये असम का जीआई टैग है, तो ये भी याद रखना है।
अगला जीआई टैग है बोडो का जौ ग्रिशी, ये असम का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है बोडो माइबारा जौ बिड़वी, ये एक प्रकार की बीड़ी है, बीड़ी या तंबाकू से बनने वाला एक तत्व है बीड़ी, ये असम का जीआई टैग है जो बोडो कम्युनिटी वाले बनाते हैं। अगला जीआई टैग है बोडो नर्जी, ये असम का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग जो है वो है निकोबारी केनो, केनो का मतलब होता है एक प्रकार की नाव, नाव या शिप या जहाज, जो कि निकोबारी जो ट्राइब्स होती है वो बनाती हैं। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है निकोबारी मैट या निकोबारी चटाई, या इसको छतराई भी बोलते हैं। ये अंडमान निकोबार का जीआई टैग है। चटाई मतलब एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर बैठा जाता है या कुछ भी कार्य किया जाता है, उसको चटाई बोलते हैं। अगला जीआई टैग है अंडमान का केरन मूसली राइस, जो कि अंडमान का जीआई टैग है। अंडमान करन मूसली चावल, जो कि अंडमान का जीआई टैग है। अगला जीआई टैग है निकोबारी तावी ए नगाइश, यानी कि कोकोनट ऑयल। ये एक प्रकार का कोकोनट ऑयल है जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे होने वाले जो नारियल होते हैं उसका एक तेल है। अगला जीआई टैग है नगवाट कुक क्वाटा, या ये एक प्रकार का कोकोनट है, ये एक प्रकार का नारियल है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलता है। अगला जीआई टैग है पदौक वुडक्राफ्ट। पदौक वुडक्राफ्ट क्या है? ये पदौक लकड़ी से बनने वाला शिल्प है जो कि अंडमान निकोबार का एक जीआई टैग है। और सबसे आखिर में जीआई टैग जो है निहोन्शु जापानीज साके। ये जापानीज साके एक प्रकार की मदिरा है। जापानीज साके एक प्रकार की मदिरा या अल्कोहल है जिसको भारत में जीआई टैग मिला है। ये याद रखिएगा, ये विदेशी प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग भारत में मिला है। यह पहला जापानी प्रोडक्ट है जिसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिला है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।